हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर 4 है डिमांड एनालिसिस में क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होती है? क्रॉस डिमांड रिफर्स टू द वेरियस अमाउंट्स ऑफ गुड्स which will be purchased at various prices not of the goods but of the related goods। तो क्रॉस डिमांड भी लेकिन हमारी दो तरीके की हो सकती है। पहली सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कहते हैं पूरक वस्तुएं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? जैसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी जो हमारी कैसी गुड्स कहलाती है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब अगर टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, है ना, तो लोग जो है कॉफी को की ओर स्विच ओवर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हम जिसका एक का कंजम्पशन रोक के अगर दूसरे के कंजम्पशन पे स्विच ओवर कर सकते हैं किसी कमोडिटी में, तो वो क्या कहलाती है? सब्स्टिट्यूट गुड्स या स्थानापन्न वस्तुएं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? जैसे पेट्रोल और कार। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो पेट्रोल से चलने वाली कारों की डिमांड घट जाएगी, है ना। मतलब जो एक दूसरे से रिलेटेड है, ब्रेड एंड बटर, शूज एंड सॉक्स, पेट्रोल कार एंड पेट्रोल एंड पेट्रोल कार। तो ये जो हमारी क्या वस्तुएं कहलाती है? पूरक वस्तुएं। कि जिन दो वस्तुओं का आपस में संबंध होता है, एक के बिना दूसरी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, वो हमारी पूरक वस्तुएं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स में सबसे पहले हम इसका स्केड्यूल बना लेते हैं समझने के लिए। इसमें प्राइजेस हम एक कमोडिटी के लेते हैं और डिमांड हम दूसरी कमोडिटी की देखते हैं। तो इसमें अगर सपोज प्राइजेस ऑफ वाई, या इसको समझ लीजिए अगर आप टी है, और यहाँ पे डिमांड ऑफ एक्स यानी कि सपोज कॉफी है। ठीक है, अगर प्राइजेस हमारे ये 10 थे तो डिमांड हमारी सपोज कॉफी की यहाँ पे सपोज 15 थी। अगर प्राइजेस टी के 20 हो गए तो बट नेचुरल है, अगर प्राइजेस टी के बढ़ेंगे तो उसकी टी की डिमांड घट जाएगी, लेकिन लोग किस पे स्विच ओवर कर जाएंगे? कॉफी पे। तो कॉफी की डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। और अगर प्राइजेस टी के और बढ़ गए तो कॉफी की डिमांड हमारी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो प्राइजेस ऑफ वाई कमोडिटी का जो रिलेशन है डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी से, वो कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब प्राइजेस टी के बढ़ रहे हैं तो डिमांड कॉफी की बढ़ रही है, तो यहाँ पे कैसा रिलेशन कहलाया जाएगा? पॉजिटिव। देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइजेस ऑफ वाई कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। अब हम इसी स्केड्यूल को एक ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट कर लेंगे ग्राफ में। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी एंड वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? प्राइजेस ऑफ वाई कमोडिटी। जैसे हम लोग ने 10, 20, 30 लिया था, तो इसकी प्लॉटिंग कर लीजिए 10, 20 एंड 30। और यहाँ पे हमने 15, 25, 35 लिया था, तो यहाँ 5, 5 के हम डिफरेंस ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। तो सबसे पहले हमने लिया था प्राइजेस जब टी के मतलब जो वाई कमोडिटी के जब 10 पे थे, तो हमारी एक्स जो डिमांड की जो एक्स कमोडिटी की डिमांड कितनी थी? 15। फिर जब प्राइजेस हमारे 20 थे तो हमारी इसकी डिमांड हो गई थी एक्स कमोडिटी की 25। और जब प्राइजेस और बढ़े थे वाई कमोडिटी के, तो हमारी एक्स की डिमांड बढ़ गई थी 35। तो देखिए
अगर हम तीनों पॉइंट को इसको मिला दें तो ये हमारा डिमांड कर्व आ गया किसका, सब्स्टिट्यूट गुड्स का, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। जब हम लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शंस पढ़ते हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स भी उसमें हमारे एक्सेप्शंस में आता है, क्योंकि इसका देखिए डायग्राम जस्ट उल्टा है। जैसे डिमांड में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड में हमारा डायग्राम ऐसे बनता है, डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। इसमें क्या है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स बट राइट टू द लेफ्ट। तो ये जस्ट उसका ऑपोजिट है लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है। तो ये हमारी कैसी वस्तुएं थी, स्थानापन्न वस्तुएं या सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को देखेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को भी हम एक स्केड्यूल बना के पहले समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का पहले यहां पे हम प्राइजेस ऑफ एक्स या सपोज समझ लीजिए पेट्रोल ले लेते हैं, पेट्रोल ब्रैकेट में पेट्रोल भी लिख लेते हैं, और यहां पे डिमांड ऑफ वाई या पेट्रोल कार, ठीक। अगर प्राइजेस जो है पेट्रोल के, अगर सपोज जब हमारे 50 है तो डिमांड हमारी पेट्रोल कार की सपोज हमारी 10 थी, ठीक। अब हमारे प्राइजेस, या इसकी थोड़ी ज्यादा ले लीजिए, डिमांड 30 ले लीजिए। अब अगर हमारे प्राइजेस इसके बढ़ जाएंगे, अगर पेट्रोल के सपोज हमारे 100 हो गए, तो डिमांड जो हमारी पेट्रोल कार की क्या होगी, प्राइजेस अगर पेट्रोल के बढ़ेंगे तो पेट्रोल कार की डिमांड भी हमारी घट जाएगी। अगर इसके प्राइजेस बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो गई। और प्राइजेस अगर इसके और बढ़ गए, 120 हो गए, तो ये और भी 10 पे आ गई। तो मतलब हमने देखा क्या कि प्राइजेस ऑफ एक्स कमोडिटी और डिमांड ऑफ वाई कमोडिटी का अगर रिलेशन देखे तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। एक के प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो दूसरे की डिमांड घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन कहलाता है या इनवर्स रिलेशन कहलाता है, नेगेटिव या इनवर्स। मतलब कि एक्स कमोडिटी, एक्स वस्तु की कीमतों में और वाई वस्तु की जो मांग में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। एक की कीमतें अगर बढ़ेंगी तो दूसरे की डिमांड आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ग्राफ प्लॉट करके देख लेंगे। अब हम इसको, जो हमने स्केड्यूल बनाया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पूरक वस्तुओं को हम ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया डिमांड फॉर पेट्रोल कार, लिख लेते हैं पेट्रोल कार, और वाई एक्सिस पे हमने प्राइजेस ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अगर प्राइजेस हमने क्या लिए थे, 50 और ले लेते 50, 100 और 150, ठीक है। और यहाँ वाई एक्सिस पे हमने प्राइजेस ऑफ पेट्रोल लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड फॉर पेट्रोल कार लिया है, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिया था, 50, 100 और 120 लिया था, है ना। तो हमने 50, 50, 50 के डिफरेंस में हमने प्लॉटिंग कर ली है, और डिमांड हमारी 10, 20 और ये 30 ली थी मैंने। तो जब हमारा 50 पेट्रोल था तो हमारी डिमांड कितनी थी पेट्रोल कार की, 30, ठीक है। जब हमारा पेट्रोल 100 पे बढ़ गया था, प्राइसेस पेट्रोल के 100 पे हुए, तो पेट्रोल कार की डिमांड घट गई और हमारी कितनी हो गई, 20 पे। अब जब पेट्रोल हमारा 120 पे हो गया तो डिमांड जो है हमारी पेट्रोल कार की और घट गई और किस पे आ गई, 10 पे, ठीक है। अब इन तीनों को प्लॉट अगर आप ज्वाइन कर दो सारे डॉट्स को, तो ये हमारा डिमांड कब आ गया, किसका, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का।
तो हमने देखा क्रॉस डिमांड हमारी दो तरीके की वस्तुओं की होती है, एक होती है स्थानापन्न वस्तुओं की, एक होती है पूरक वस्तुओं की, ठीक है। और स्थानापन्न वस्तुओं में दोनों में प्राइजेस में और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव, प्राइजेस ऑफ एक्स में और डिमांड फॉर वाई में। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइजेस ऑफ एक्स और डिमांड फॉर वाई में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। इस पे भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है जनरली 4 नंबर का। तो आप जो है इसमें दोनों, अगर क्रॉस डिमांड पूछी तो आपको दोनों ही आपको मेंशन करने पड़ेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी। ओके, थैंक यू।